हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सैनिक एकेडमी पर। मैं रावत सर आप लोगों के समक्ष आज मैं आधुनिक भारत का वन लाइनर जो आपके आगामी एग्जाम जैसे SSCGD, KBS और CTET और UPP आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए मैंने वन लाइनर लाया हूं। और आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर अंत तक बने रहिए। और मेरा वादा है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका फंसना अनिवार्य है, तो आप लोग पेन और रख के साथ ही बैठेंगे, इसका नोट्स बनाते जाएंगे। पहली बात आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे और मेरे साथ जो है इसका 2 से 3 बार आप अगर वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं या इसका नोट्स बनाकर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। तो आइए हम आपका समय ज्यादा न लेते हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इससे पहले ध्यान देंगे कि इससे पहले मैं आधुनिक भारत का 2 से 3 वीडियो डाल चुका हूं, जो डिटेल में मैं पढ़ाया हूं, डिटेल में मैं समझाने का प्रयास किया हूं, उसको जरूर आप लोग देखिएगा। ये तो ओनली वन लाइनर है, आपके परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए मैंने इस वीडियो को डाला हूं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 जो मुंबई में हुआ था और इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम। इसका मैं डिटेल वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग जरूर उसको देखिएगा। लेकिन इसको वन लाइनर के हिसाब से हम लोग जो है इसको यहाँ एनालिसिस करेंगे। यहाँ देखिए दूसरा कर रहा है कि बंग भंग आंदोलन, यानी देखिए चाहे बंग भंग आंदोलन कहे चाहे स्वदेशी आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये जानते रहेंगे 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, जो लॉर्ड कर्जन था, उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को कहां हुआ? ढाका में। और इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां और आगा खां। कौन थे? सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1916 को, इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ठीक। अब चौथे पे देखते हैं कांग्रेस। कांग्रेस का विभाजन है सूरत फूट। कांग्रेस का विभाजन या सूरत फूट जानते रहेंगे 1907 में। इसमें जो है कांग्रेस 2 खंडों में बट गया था, एक गरम दल और एक नरम दल। तो इसको मैं डिटेल से वीडियो डाला हूं, आप लोग जरूर उसको देखिएगा। यहाँ हम केवल वन लाइनर के हिसाब से आपको दोहराने का प्रयास कर रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है 1909। इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था, अलग निर्वाचन यानी अलग चुनाव लड़ने की व्यवस्था इसमें किया जाता है। इसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना जानते रहेंगे 28 अप्रैल 1916 को तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना। तिलक वहीं जानते रहेंगे पूना में, वहीं एनी बेसेंट जो है मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किए थे, ठीक है। उसके बाद आता है लखनऊ पैक्ट। कौन आता है? लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जानते रहेंगे 1916 में। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है कब? ये जानते रहेंगे कि लखनऊ पैक्ट 1916 में, ठीक। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखेंगे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो 19 मार्च 1919 को आता है, इसको महात्मा गांधी ने काला कानून की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? काला कानून। और इसमें महात्मा जो रोलेट एक्ट था, इसके तहत किसी भी व्यक्ति पर संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर मुकदमा कर दिया जाता था। और इसमें न कोई अपील कर सकता था, न कोई दलील, न कोई वकील। ये आप लोग जानते रहेंगे। यानी कि रोलेट एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? यानी रोलेट एक्ट कब आया? 19 मार्च 1919 को, जिसे महात्मा गांधी ने किसकी संज्ञा दिया? काला कानून का संज्ञा दिया था। उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, ये जानते रहेंगे 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये जानते रहेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जानते रहेंगे जनरल डायर था, जिसने निहत्थे भारतीयों पर
जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई और इसमें लगभग 1000 भारतीय मारे गए। और इसमें मुखबिरी किया था हंसराज नामक व्यक्ति। और जो जलियांवाला बाग था, ये जानते रहेंगे, ये जल्दी नामक व्यक्ति की ये संपत्ति थी और हंसराज इसका मुखबिरी किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कारण हुआ? इसका कारण था कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसके डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इसका डिटेल में वीडियो डाल चुका हूं, ओनली ए वन लाइनर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है खिलाफत आंदोलन। क्या आता है? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जानते रहेंगे, ये होता है 1919। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 को शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जाती है। किसकी? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन आपको पता होना चाहिए कब हुई थी? 1919 को शौकत अली और मोहम्मद अली। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। कौन आता है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जानते रहेंगे 1 अगस्त 1920 को एक गांधी द्वारा जो है शुरू किया गया। इसके द्वारा? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। कब? 1 अगस्त 1920 को। तो आप लोग इसको पेन और रब के साथ बैठे रहेंगे, इसका नोट्स बनाते जा रहे हैं और मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेना नहीं है, बस मेरे साथ लगे रहिए। और मेरा वादा है, अगर मेरे साथ लगे हैं तो आप अच्छे से जो है अपने आप जो है जो भी लक्ष्य बनाए रहेंगे उसको अच्छे से क्रैक कर जाएंगे। ठीक, तो असहयोग आंदोलन आपको क्लियर हो गया 1 अगस्त 1920। ठीक, उसके बाद आता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जानते रहेंगे 5 फरवरी 1922 को जो गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर। इसमें जो है लगभग 21 सिपाहियों को जो है उसी थाने में बंद करके ठोक दिया गया था। तो इस जानते रहेंगे चौरी चौरा कांड जो हुआ 5 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर। और यही जो चौरी चौरा कांड हुआ, इसी के दौरान जब ये होता है कांड, तब महात्मा गांधी जो है अपना असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करता है। स्वराज पार्टी की स्थापना जानते रहेंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। कब? 1 जनवरी 1923 को। कब की जाती है? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। कौन कौन थे? सी आर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। 1 जनवरी 1923 को। उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन की नियुक्ति, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जानते रहेंगे 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की इंग्लैंड में नियुक्ति होती है और ये भारत पहुंचता है मुंबई। साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को मुंबई में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस जानते रहेंगे जो साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था, तो ये हुआ था 8 नवंबर 1927 को। और ये भारत कब पहुंचता है? तो ये भारत पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। और ये कहाँ पहुंचता है? मुंबई। और इसका बहुत जोर शोर के साथ टोटल भारतीय लोग जो है इसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि इसमें 7 अंग्रेज थे, 7 यूरोपीय व्यक्ति थे, एक भी भारतीय नहीं थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। उसके बाद ये भारत कब पहुंचता है? 3 फरवरी 1928 को। कहां पहुंचता है? मुंबई पहुंचता है। इस जानते रहेंगे। इसका विद्रोह का कारण मुख्य था, इसमें किसी भी भारतीय को चयन नहीं। जो साइमन कमीशन जो बना था, इसका मतलब एक कमेटी बनी थी, इसमें कोई भारतीय नहीं था। टोटल जो है 7 थे, यूरोपीय थे। इस जानते रहेंगे। ठीक, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह जानते रहेंगे। बारदोली सत्याग्रह कौन? बारदोली सत्याग्रह ये होता है 1928 में। कहा? गुजरात में जो बारदोली स्थान है, वहीं पे जो है मजदूरों के पक्ष में, मिल मजदूरों के पक्ष में जो है यहाँ पे कौन? बारदोली जो आपके चंद्रशेखर थे। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। ये जानते रहेंगे जो बारदोली, इसमें भगत सिंह
जो है इसमें मजदूरों का सहयोग किया और बारडोली में सत्याग्रह का शुरुआत करते हैं। ये जानते रहेंगे बारडोली। तो यहाँ एक नजर हम फिर से दोहरा लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई में जो है इसका किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जाने गए हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बंगभंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन जो हुआ था, ये जानते रहेंगे 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। उसका नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ढाका में सलीमुल्लाह खां और जो है आगा खां द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन जानते रहे। कांग्रेस का विभाजन यह सूरत को हुआ 1907 में, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आता है। ये मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करता है। उसके बाद लखनऊ पैक्ट आता है। कौन आता है? लखनऊ पैक्ट जो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, जानते रहेंगे लखनऊ पैक्ट में। उसके बाद रौलट एक्ट आता है। रौलट एक्ट जो 19 मार्च 1919 को, जिसे महात्मा गांधी ने काले कानून की संज्ञा दिया। किस कानून की? काले कानून की संज्ञा दिया। क्यों दिया था? इसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसको जो है उसमें मुकदमा चलाया जा सकता था। उसके बाद आता है नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 को, इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली कौन किए थे? शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा जो है एक किया था खिलाफत आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन। कौन आता है? असहयोग आंदोलन। ये जानते हैं कि असहयोग खिलाफत आंदोलन हुआ, रौलट एक्ट हुआ और खिलाफत आंदोलन। इसी को लेकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। कब होता है? 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड, जो कहां? गोरखपुर। कहां पे? गोरखपुर नामक स्थान पे। उसके बाद ध्यान से देखेंगे होता है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को जाते रहे सिया दास, रंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है इलाहाबाद में किया गया था। कहां किया गया था? इलाहाबाद में। ये भी जाते रहेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना। उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन जो का आगमन भारत कब पहुंचता है? 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। और कहां पहुंचता है? मुंबई। उसके बाद जानते रहेंगे कि बारडोली सत्याग्रह हुआ। ये भगत सिंह जो है बारडोली में कुछ मजदूरों के समर्थन में आंदोलन स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस। जो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1900 या थोड़ा सा गलती हो गया है। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश असेंबली, यानी जो ब्रिटिश असेंबली में जो है बटुकेश्वर और भगत सिंह द्वारा जो है बम फेंक दिया जाता है। इस जानते रहेंगे कब? लाहौर षड्यंत्र केस। और इसी में इन लोगों को फांसी दे दिया जाता है, ये भी जानते रहेंगे। तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जानते रहेंगे कब रखा गया? तो लगभग 31 दिसंबर 1929 में ये पूर्ण स्वाधीनता का जो है प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया? यानी 26 जनवरी कब मनाने की घोषणा किया गया? तो इस जानते रहेंगे स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को जो है किया जाता है, जिसके तहत हर जो है वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के रूप में जो है इसकी घोषणा की जाती है। तो स्वाधीनता दिवस जानते रहेंगे 2 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जानते रहेंगे कि 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक 5 अप्रैल 1930 तक ये जानते रहेंगे। ये महात्मा गांधी द्वारा साबरमती से दांडी तक जो है ये यात्रा करते हैं। और इसमें लगभग 79 व्यक्ति रहते हैं। और यह लगभग
हाँ, इसको जानते रहेंगे। जो नमक सत्याग्रह हुआ था ये 12 मार्च 1930 से लेकर लगभग 24 दिनों का यात्रा, लगभग 322 किलोमीटर साबरमती से जाकर दांडी नमक सत्याग्रह नामक कानून को तोड़ा था। किसने? महात्मा गांधी। कितने व्यक्तियों के साथ? 79 व्यक्तियों के साथ। कितने व्यक्तियों के साथ? तो 79 व्यक्तियों के साथ। तो ये जानते रहेंगे नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक लगभग 24 दिनों की यात्रा और 322 किलोमीटर की यात्रा किए थे। कितने व्यक्ति थे? तो 79 व्यक्ति। कहां से कहां तक? साबरमती से लेकर दांडी तक नमक कानून को तोड़ा था। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को जानते रहेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जानते रहेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा जो है शुरू किया गया था 1930 में। 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय इरविन गवर्नर था, ये जानते रहेंगे। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। इस जानते रहेंगे कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एक भारतीय व्यक्ति था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और वहीं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे भारत की तरफ से महात्मा गांधी द्वारा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे कौन? महात्मा गांधी। ठीक। उसके बाद गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जान रहे हैं, ये स्टार्ट किए थे। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है 4 मार्च 1931 को। गांधी इरविन के बीच समझौता कब होता है? 4 मार्च 1931 को। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप ओनली वीडियो को देखते सुनते अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो जानते रहे कि गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ 4 मार्च 1931 में। उसके बाद पूना पैक्ट यानी जो पूना पैक्ट हुआ था एरवारा सेंट्रल जेल में हुआ था। इस जानते रहेंगे जो पूना में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट जो एरवारा सेंट्रल जेल में हुआ, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस जानते रहेंगे पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो है समझौता हुआ था। तो पूना पैक्ट क्लियर हुआ, जो किस जेल में हुआ था? एरवारा सेंट्रल जेल में हुआ था, जो पूना में है। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ। उसके बाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो ये आपको पता होना, 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पाकिस्तान की मांग की गई थी। और पाकिस्तान ये जानते रहेंगे लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी 24 मार्च 1940 में। वहीं मुक्ति दिवस ये जानते रहेंगे 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस ये जो है मनाया गया। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 8 अगस्त 1940 को। कब आता है? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। जो वायसराय लीन लिथगो था, उस समय भारतीय वायसराय कौन था? जो भारतीय वायसराय था ये जानते रहेंगे वायसराय लीन लिथगो। कौन था? लीन लिथगो। जो कर सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। उसके बाद ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो आता है 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आता है? 1942 में। और उसका जो है अध्यक्ष होता है स्टीफर्ड क्रिप्स। कौन होता है? स्टीफर्ड क्रिप्स होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? तो 1942। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्टीफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट है
भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन ये जानते रहेंगे 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन जानते रहेंगे 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को अलग करने की बात करता है। तो इस जानते रहेंगे माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आता है। वहीं कैबिनेट मिशन की बात करें तो 24 मार्च 1946, बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन 24 जून 1946 को, वही माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। ठीक। भूदान आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन ये जानते रहेंगे 8 अप्रैल 1951। 8 अप्रैल 1951 में, सॉरी 18 अप्रैल 1951 में जानते रहेंगे 51 में विनोबा भावे द्वारा कहाँ पे? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना के एक गांव था पोंचमपल्ली। कौन था? पोंचमपल्ली, जो नलगोड़ा, पोंचमपल्ली नलगोड़ा जो तेलंगाना का एक गांव था। वहीं पे एक व्यक्ति थे रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना भूमि दान में दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एक क्लियर होना चाहिए कि भूदान आंदोलन था, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 अप्रैल 1951। किसने स्टार्ट किया था? तो विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया गया भूदान आंदोलन। और ये जानते रहेंगे कहाँ पे? तेलंगाना। कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना का एक गांव था पोंचमपल्ली नलगोड़ा। और सर्वप्रथम व्यक्ति जिन्होंने अपना भूमि को दान में दिया था तो रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर दोहरा लीजिए। दोहराने के बाद आप लोग इसका नोट्स बनाइए। यहाँ से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर है तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनना आपका निश्चित तय है। तो मैं अपना सेशन यही समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं इस पे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ और इस पे और डिटेल जो टॉपिक बचा है उस पे मैं डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और जो भी टॉपिक आपको लगे इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।